नमस्कार। स्वागत है आपका बातें शुरू क्यों में, कुछ खाने की कुछ अपनी। आज मैं आपके लिए रेसिपी नहीं तो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि आप आपका होम टूर करवाइए। तो आज मैं मेरा ड्राइंग रूम का पूरा आपको टूर करवाने वाली हूँ कि मैंने मेरा ड्राइंग रूम किस तरीके से सजाया है और कैसे रखा है। तो चलिए। ये मेरे घर के बाहर का पैसेज है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर कॉर्नर को छोटे छोटे प्लांट से सजाया है, बहुत ही अच्छा दिखता है। और ये जो है ये दिवाली का हम लोगों ने आकाश कंदील बनाया था। दिवाली होने के बाद इसे इस तरीके से थोड़ा उसको मॉडिफाई करके इसका फ्लावर पॉट बना दिया, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाते हैं ना, तो मुझे फेंकना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कुछ तो भी क्रिएशन करके हम लोग उसको रख लेते हैं। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से मैंने बाहर शू रैक के ऊपर फ्लावर पॉट रखा है और ऐसे कॉर्नर को सजाया। यह है घर का दरवाज़ा। चलिए अभी अंदर चलते हैं। यह है ड्राइंग रूम। देखिए इस तरीके से दिखता है। देखिए मैंने ऐसे सजाया है ड्राइंग रूम को। यहाँ पर एंट्री में मैंने एक प्लांट रखा है और आपको इसमें जो पत्थर दिख रहे हैं ना, ये मैंने गोवा से लाए थे, जो बहुत ही अच्छे दिखते हैं। उसको मैं कलर करके रखी हूँ अभी। और यहाँ पे सामने 2 दिए जलाए हैं। ये शाम के वक्त बड़ा ही अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने सोफ़े को रखा है। सोफ़ा एल शेप है। और आप ये कुशन कवर देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये हम लोगों ने घर पर ही बनाए हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश रहती है कि हम अपने घर को अपने हाथों से ही कुछ तो भी क्रिएटिव आइडियाज़ लगा के घर को डेकोरेशन करें। और अपने हाथ से घर सजाने में एक अलग ही मज़ा है। तो ये जो कुशन कवर है ये हमने ही बनाए हैं घर पे। सिल स्टिच भी हम लोग ने ही किए हैं। और ये वॉल पीस देख रहे हैं ना आप, ये भी दिवाली का आकाश कंदील था। दिवाली हो जाने के बाद हमने इसे वॉल पीस के रूप में ऐसे दीवार पे लगा दिया है, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाते हैं, इतने प्यार से बनाते हैं, तो मुझे तो बिल्कुल भी कोई भी चीज़ फेंकने की इच्छा नहीं होती है। तो इसे थोड़ा सा इसमें क्रिएशन करके इसको एक वॉल पीस बना लिया है। तो देखिए बहुत लोग इसकी तारीफ़ करते हैं और ये मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत ही सुंदर दिखता है। और एक दीवार का एक जो लुक है ना, वही चेंज हो जाता है। और इस तरीके से मैंने पर्दे का भी कॉम्बिनेशन किया है। और ये है कॉर्नर टेबल बनाया है। इस पे मैंने कुछ बुक्स रखी हैं। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये भी हम लोगों ने घर पे ही हाथ से बनाया। ये कप है, जो कप की डंडियाँ टूट जाती है ना, उसका बनाया। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, ये एक बड़ी सी बॉटल थी, उसका बनाया सीमेंट लगा के। तो इस तरीके से ये भी एक DIY हुआ।
और ये छोटे से गणपति बप्पा, और यहाँ कुछ बुक्स रखी हैं रीडिंग के लिए। मुझे प्लांट्स बहुत ही पसंद है, तो यहाँ पर मैंने 2 मनी प्लांट रखे हैं, और सुबह सुबह प्लांट्स को देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये एक पर्दे के दोनों तरफ मैंने ये हैंगिंग पीस लगाया है। और यहाँ पर मैंने फ्रिज रखा है, क्योंकि जो किचन है ना उसमें फ्रिज की जगह थोड़ी छोटी थी, और ये फ्रिज मेरा नया है तो थोड़ा बड़ा है, तो वहाँ नहीं आ रहा था, तो मैंने इसे हॉल में रख लिया। और यहाँ पर मैंने फ्रिज के ऊपर रखी है नटराज की मूर्ति, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक सेटी है, स्टोरेज प्लस सिटिंग के लिए हमने बनवाई थी। इसके अंदर बहुत सामान आ जाता है स्टोरेज के लिए, और ऊपर उसको मैंने सिटिंग अरेंजमेंट किया है, जिससे आप एक आराम से बैठ सकते हैं उस पर। एक भारतीय बैठक का लुक आता है। और यहाँ पे जो ये दीवार थी ना, जो पिलर था वो बहुत सूना लग रहा, तो यहाँ पे एक वॉल पीस बना दिया है। ये भी जीन्स के कपड़े से बना है, जिसमें कुछ आवश्यक जो चीज़ें रहती हैं ना, हमें कभी पेन लगता है, स्केल लगती है, इंच टेप वगैरह, तो ऐसे ज़रूरी सामान इस पर हम रख देते हैं। तो ये भी एक दीवार का यूज़ हो गया, और तो बहुत ही यूज़फुल है ये। तो देखिए, और इसे नीचे थोड़ा सा ऐसा कट करके एक अच्छा लुक दिया है। देखिए, ऐसे थोड़ा सा डिज़ाइन भी आ गई उसमें, बहुत ही अच्छा दिखता है ये भी एक दीवार के लिए। देखिए, जो ऐसा पीस था ना वो यहाँ पे था, तो वो हम लोगों ने निकाल दिया। ऊपर का जो टॉप था उसको इस तरह से नीचे लाके हमने इसमें रख दिया, तो हमें यहाँ भी सामान रखने को जगह है, इसके टॉप पे भी हम सामान रख सकते हैं। और जो ये कॉर्नर पीस हमने निकाला है ना, तो उसका एक अच्छा सा कॉर्नर पीस बना लिया है। तो इस तरीके से हमने पुराने ही वॉल यूनिट को बहुत अच्छे से मॉडिफाई करके ऐसा न्यू लुक दे दिया। तो देखिए कितना सुंदर लगता है, कोई पहचान भी नहीं पाता कि ये हमारा ओल्ड वाला वॉल यूनिट है। कितना अच्छा लग रहा है ना दिखने में। सबसे ऊपर रखा है गणपति बप्पा। यहाँ पर मेरे हस्बैंड को मिली हुई ट्रॉफियाँ हैं मराठी सीरियल के लिए। देखिए, इस तरह ये है नागपुर के प्रसिद्ध टेकडीचा गणपति। यहाँ पर मैंने कुछ क्रॉकरीज रखी हैं, ये भी मेरे हस्बैंड को मिली हुई ट्रॉफ़ी है मराठी सीरियल के लिए। भगवान का फ़ोटो है, तो मैंने ये कॉर्नर को इस तरीके से सजाया है। ये 15 से महीने भर के अंदर मैं चेंज करती हूँ सेटिंग, थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने थोड़े से हुक लगवा लिए थे, जिससे हम बाहर जाते समय हम कोई भी चीज़ भूले ना, चाबी, घड़ी, ईयरफोन, ऐसे मैं इस कॉर्नर पे रखती हूँ। ये है टीवी, ये सेटअप बॉक्स, रिमोट यहीं पे रहते हैं। और ये हमेशा मेरे यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ पे मैं ऐसे बर्नी में चॉकलेट्स रखती हूँ कि कभी कोई बच्चा आ जाए या हमको कहीं बाहर जाना तो पर्स में 1-2 डाल लेती हूँ। यहाँ पर नीचे है लैपटॉप की जगह, और इस तरफ कुछ मैगजीन्स रखी है। ये लिस्ट बनाने के लिए मैं एक पैड रखती हूँ यहाँ पर, जो भी कुछ लिस्ट याद आती है, कुछ लिखना हो तो उसमें तुरंत लिख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ स्टोरेज सामान रखा, जैसे मास्क वगैरह जो ज़रूरी रहता है ना, गॉगल मास्क, जो बाहर जाते समय आसानी से मिल जाए, इस तरीके से यहाँ रखें। यहाँ पर मैंने अपने काम के रखे रांगोली की किताब वगैरह। ये कॉर्नर मेरा है, और बीच वाले कॉर्नर में मेरी बेटी की पुस्तकें, उसकी पढ़ाई से संबंधित। और नीचे वाले में हमें जो कभी कभी लगता है ना, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़े या फिर वायर वगैरह, और मेरे हस्बैंड राइटर हैं तो उनके सारे यहाँ पे ज़रूरी काम के सामान यहाँ पे रखा रहता है। तो इस तरीके से मैंने वॉल यूनिट को इस तरीके से मैनेज किया है। तो देखिए इस तरीके से लगता। और ये है सेंट्रल टेबल, यहाँ पर सोफ़ा एल शेप है और छोटा मैंने सेंट्रल टेबल रखा है, तो इस तरीके का लुक दिखता है। देखिए, आपको ये जो दिख रहा है ना, ये भी आकाश कंदील है, ये पिछली दिवाली का था। इसे हमने इस तरीके लैंप बना लिया है, क्योंकि क्या होता है, हम इतनी मेहनत से बनाते हैं ना, तो उसे फेंकने की इच्छा नहीं होती, तो उसको वेस्ट में से बेस्ट बनाते हैं। तो देखिए, मैंने तब आपसे कहा था ना कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घर में खुद बनाएं, उससे घर सजाने में ना बहुत ही अच्छा लगता है, एक ऐसी अपनी सी फीलिंग आती है। तो हम लोग का वही कोशिश रहता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो हम लोग ने पिलो कवर बनाया है, तो ये ऐसा पूरा रेडीमेड कपड़ा नहीं आया था। ये हम लोग ने अभी जो जीन्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो उसके ऐसे अलग अलग जीन्स के हम लोग ने स्क्वायर काट लिए, देखिए इस तरीके से। और ये सारे स्क्वायर को हम लोगों ने ऐसे ज्वाइन कर लिया, और उसका ये पिलो कवर का सामने का पोर्शन रखा, और पीछे हम लोग ने एक पर्दे का कपड़ा था जूना,
बहुत पुराना एक पर्दे का कपड़ा था, उसको यूज़ किया। तो देखिए ऐसा ही एक और कलर में हमने बनाया है, एक ये कलर हुआ, एक ये कलर हुआ। तो यहाँ पे हमने ग्रीन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन किया है। इसके पीछे भी वैसे ही पर्दा रखा है, तो है ना 2 in 1। तो कैसा लगा आपको मेरा ड्राइंग रूम का टूर? क्योंकि मेरी ना यही कोशिश रहती कि मैं पूरा घर जितना हो सके मैं अपने हाथों से सजाऊं, जितनी वस्तुएं हो सके, जितना जो कुछ भी कर सकूं मैं अपने हाथों से बना के घर सजाऊं। क्योंकि उसमें इमोशन रहता है, उसमें हमने टाइम दिया रहता है और एक अटैचमेंट रहती है। इसलिए जहाँ तक हो सके मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपना घर अपने हाथों से सजाऊँ। और स्वाभाविक है, कोई तारीफ़ करेगा तो अच्छा लगेगा ही। तो आपको मेरा ड्राइंग रूम का टूर कैसा लगा ज़रूर बताएं। और मेरी रेसिपीज़ और बातों के लिए मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दी है, वो ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।